जिससे जो लोग सो रहे थे जैसे सब लोग जागे हैं। और वो खबर बहुत ही चौंका देने वाली है। मतलब जिस स्तर पर सब लोग सोच रहे थे कट ऑफ देखकर कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। कट ऑफ से पहले भी जब रिजल्ट आया था, जब आंसर की आई थी, और जब ये देखा गया कि 150 प्लस वाले, 155 प्लस वाले, 159 तक जिनके प्रश्न सही हैं, वो बहुत काफी ज्यादा संख्या में, तो सब लोग हिले थे, लगा था कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। और तभी हमने स्कैम के ऊपर आवाज भी उठाई थी। अगले ही दिन मिलियंस ट्वीट भी कराए थे, ट्रेंड भी कराया था नंबर 1। और यूपी पुलिस का जवाब भी आया था कि यह भ्रामक खबर है। यूपी पुलिस का ट्वीट आप सभी को याद होगा, जो लगातार इस मुहिम से ट्विटर के जरिए जुड़े हुए हैं। और जो लोग घर पर बैठकर केवल कभी विवेक सर को, कभी किसी को केवल मैसेज लिख रहे हैं, उनसे भी जिन्होंने कुछ सहयोग दिया था, वो जानते हैं कि हाँ, यूपीएससी स्कैम को लेकर हमने उसी दिन आवाज उठाई थी जिस दिन ये स्कैम हुआ था, जिस दिन ये आंसर की आई थी। उठाई थी या नहीं उठाई थी? और बिना तुम्हारे कहे किसी ने कहा नहीं था कि जा विवेक, जाके खड़ा हो जा। खुद स्वयं अंदर से आवाज आई कि नहीं भाई, इतना तो बनता ही नहीं है। फिर उसमें ऐसे बच्चे जिसके पेट में 17 नंबर है, 22 नंबर है, और वो गधा 155 प्रश्न सही कर रहा है। तो किसी की भी समझ में एक बात आएगी कि 17 से 155 यूपीएसआई में ठीक करना, पेट में 17, पेट इतना सरल कि जो कमजोर बच्चे थे उनके भी 55-60 नंबर हैं। और कहां यूपीएसआई के अच्छे पढ़वैयाओं के 110 क्रॉस नहीं हो रहे। तो इसने ऐसा कौन सा जादू की घुट्टी पी कि इसके इतने जल्दी आ गए? तो किसी आप अनपढ़ को भी बताओगे तो समझ में आती है कि हां, यह बंदा अनफेयर मींस या अनुचित साधनों का प्रयोग इसने किया था। ये आप में से बहुत से खोजी प्रवृत्ति के वो बच्चे थे जिन्होंने स्वयं ये रोल नंबर आदि का पता करके स्वयं उन्होंने पता लगाया कि इसके नंबर कितने हैं। चौंका दिया सबको। फिर चलो यूपी पुलिस का ट्वीट आ गया, कह दिया जी इसमें कुछ नहीं है, और अगर ऐसी भ्रामक खबर फैलाओगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है भाई, हर चीज का कार्रवाई का डर है। पुलिस हो, सरकार हो, कार्रवाई करोगे, जेल में भर्ती कर दोगे। लेकिन जो सच था उस पर एक बार कोशिश तो करते कि भाई ऐसा है या नहीं है, पता तो कर ले। अब जब वही गधे जिन्होंने या तो सॉल्वर बिठाए या कुछ ऐसे थे जिन्होंने सॉल्वर भी नहीं बिठाए, जिन्हें किसी भी माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जिनके पास उत्तर पहुंचे, आंसर पहुंचे, और आंसर तभी पहुंचेंगे आंसर देने वाला जब उसको क्वेश्चन पता होगा, या फिर उसका वीपीएन लगा के, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा, जो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो वो कार में बैठकर पेपर देने वाले का भी वो फोटो वायरल हुआ था। अब जब ये लोग डीवीपीएसटी में पहुंचे तो सॉल्वर वाले बहुत सारे पकड़े गए जिन्होंने अंगूठा, क्योंकि सॉल्वर का अंगूठा लगा था वहां पर, इसके अंगूठे उसके अंगूठे में मिसमैच पाया गया। बहुत से पहुंचे भी नहीं है, बहुत से तो ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी छोड़ रहे होंगे। दूसरे वो लोग कि जिन्हें आंसर प्राप्त हुए या स्क्रीन शेयरिंग से जिनका हुआ, जैसे आज 6 महाशय पकड़े गए। सोचो वो 6 लोग अलग अलग जगह से हैं। मतलब सोचो वो किसी एक जिले से नहीं है, वो अलग अलग जिलों से हैं, तो उनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं है। मतलब उनकी सबकी अलग अलग कहीं ना कहीं सेटिंग होगी। उन्हें पकड़ा गया जब लॉगबुक चेक की गई कि पहले 1 घंटे में इसने केवल कोई प्रश्न सॉल्व नहीं किया, और फिर तुरंत इसने 5-10 मिनट में 40-50 प्रश्न सॉल्व कर दिए, और एक भी प्रश्न गलत नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब कुछ ना कुछ अनफेयर मींस है। उसने वही 20-30 मिनट में खेल कर दिया और पेपर अपना पूरा उसने सही बढ़िया नंबर ले गया। तो आज ये लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस का ये ट्वीट था जिसमें जब ऑडिट किया गया। अब आप एक चीज सोचोगे, साले इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, डीवीपीएसटी एक चरण की पूरी करा दी, दौड़ होने लगी, ये अब क्यों स्क्रूटनी कर रहे हैं? कभी तुमने ये बात सोची है कि पुलिस इतनी अच्छी कब से हो गई कि वो स्वयं स्क्रूटनी कर रही है? तो ये आप लोगों के धरने प्रदर्शन और आप लोगों के लगातार ट्वीट करने से ही पक्का सरकार के उच्च लेवल से, मुख्यमंत्री जी आदि के, क्योंकि वो गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और पुलिस का विभाग गृह मंत्रालय के अंदर होता है, तो पुलिस भी उन्हीं के अंडर है। देखा जाए तो वहां से जरूर संकेत आए होंगे, जिन संकेतों से ये स्क्रूटनी, क्योंकि अगर स्क्रूटनी पहले हुई होती तो ये लोग जनवरी-फरवरी में गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि वही बोर्ड है, वही बोर्ड के अध्यक्ष है जिनके पास कंप्यूटराइज्ड डाटा पूरा था। तो यहां पर उन्होंने जब स्क्रूटनी की तब उन्हें समझ में आई कि अच्छा, इनके लॉग में अभूतपूर्व गतिविधि पाई गई है। पहले 1 घंटे में एक भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन केवल 4 मिनट के अंदर, सोच सकते हो किसी का, मैं कह रहा हूं अगर गणेश जी भी आ गए ना, गणेश जी तो हमारे खूब बहुत विद्वान देवता हैं, मैं कह रहा हूं गणेश जी भी आ जाए ना यूपीएसआई का पेपर देने, तो हो सकता है कि उन्हें भी 40-50 प्रश्नों का उत्तर देने में 10 मिनट, या आप ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर देने में 10-20 सेकंड तो लगेंगे।
तो 50 प्रश्नों का उत्तर है कि 20 सेकंड का मतलब वही कई मतलब 4 मिनट से तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यह गणेश जी से भी आगे निकल गया। ये चोर, इस चोरों ने 4 मिनट के भीतर 40-50 प्रश्न सॉल्व कर दिए। हमने भी पेपर दिया था, 40-50 प्रश्न सॉल्व करने में कम से कम 35-40 मिनट लगी थी। एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे भी, पढ़ के फिर 4 ऑप्शन भी पढ़ोगे, फिर जो उसका सही उत्तर होगा उस ऑप्शन को टिक भी करोगे, सेव और नेक्स्ट भी बटन दबाओगे। समय लगेगा इसमें, लेकिन ये देखो, ये चोर देखो इसने, और इसके सारे प्रश्न सही भी थे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने, जैसे 6 लोगों को ब्लूटूथ और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने और सॉल्वर से मदद मांगने, मतलब ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया और इन्होंने सॉल्वर से भी मदद मांगी। कितने सारे साधन उस परीक्षा में, भरपूर पुलिस बंदोबस्त के बीच में, और खूब मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद कि धांधली नहीं होगी, आपको परीक्षा बहुत ही सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करानी है। तब भी सोचो जालसाजों ने कैसे